हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो ये वीडियो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सैटरडे इवनिंग विद विवेक, या फिर हमने इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मन की बात विवेक के साथ। तो इसको कुछ भी नाम दें, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि हम बाकी दिन तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे कैसे कमाएँ और एक अच्छे तरीके से कैसे कमाएँ, लाइफ लॉन्ग कैसे बनाएँ, स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग है उसको कैसे लेकर आएँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और जो मन की बात विवेक के साथ है, या फिर सैटरडे इवनिंग विद विवेक जो अपनी सीरीज़ है, इसमें हम लाइफ को बेटर करने की बात करते हैं। तो बाकी दिन पैसा कमाने की बात करते हैं, और आज के दिन सैटरडे को हम लाइफ को बेटर करने की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी पहलू में, किसी भी एरिया में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो उसके सक्सेसफुल होने के पीछे रीज़न्स क्या हैं, और उन रीज़न्स को आप कैसे तैयार कर सकते हो, उसका जो बेस है वो क्या है। तो देखो, किसी भी मैं इसको एक अच्छे इलैबोरेट वे में आपको बताऊँगा, जिससे आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ और उसमें सफलता ला सको। तो जैसे हम कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं, कोई भी बिल्डिंग कितनी ऊँची बनेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, उतना ऊँचा हम बिल्डिंग को बना सकते हैं, उतना लार्ज हम बिल्डिंग को बना सकते हैं। और जितना फाउंडेशन यहाँ पर कमज़ोर होगा, उतनी छोटी बिल्डिंग बनेगी। और अगर फाउंडेशन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हमने बिल्डिंग को ऊँचा बनाने की कोशिश की, तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी, फाउंडेशन उसको सँभाल नहीं पाएगी। तो जो बेस है, जिसको हम नींव कहते हैं, अगर नींव हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्डिंग बड़ी बन सकती है, अदरवाइज़ बिल्डिंग गिर जाएगी। तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, और बिल्डिंग बनाने से पहले हमें एक्चुअल में पहले से इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिल्डिंग कितनी ऊँची बनानी है। जितनी ऊँची बिल्डिंग बनानी है, उतनी स्ट्रॉन्ग हमें फाउंडेशन बनानी होगी। अब फाउंडेशन का क्योंकि पहले से ही पता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फाउंडेशन जब बनाने का टाइम होता है, ड्यूरिंग द पीरियड, जब हम उस पीरियड में जो फाउंडेशन बना रहे होते हैं, तब बिल्डिंग किसी को भी नज़र नहीं आती। वो ऐसा नज़र नहीं आता कि काम हो भी रहा है, क्योंकि जो फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन बेस में बनती है, वो ऊँचाई में नहीं बनती। और फाउंडेशन बनाते हुए कभी भी बिल्डिंग ऊँची बनती हुई नज़र नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूव भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फाउंडेशन बनाने में जितना टाइम लगता है, बिल्डिंग को ऊपर तैयार करने में सिर्फ़ उतना ही टाइम लगता है, जबकि दिखती सिर्फ़ ऊपर वाला ही हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखता है। और जो फाउंडेशन है उसमें कंक्रीट, स्टील, जितना ज़्यादा हम सॉलिड चीज़ें लगाएँगे, उतना ज़्यादा बिल्डिंग ऊपर जा पाएगी, उतना ज़्यादा ऊपर बढ़ पाएगी। तो ये तो हो गई एक बिल्डिंग को लेकर जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, जिससे हमें समझ में आ सके। सेम ही चीज़ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में हमारी सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने स्टॉक मार्केट में लर्निंग कितनी की है। अब स्टॉक मार्केट की सफलता ऑफ कोर्स इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमें कितने बिज़नेसेस की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, हमें फाइनेंशियल्स को ठीक से पढ़ना कितना अच्छे से आता है, और हमें टेक्निकल्स को पढ़ना कितना अच्छे से आता है, और जो साइकोलॉजिकल पार्ट है स्टॉक ट्रेडिंग का, वो हमने कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो मार्केट साइकिल्स हैं, उनको कितना अच्छे से समझा हुआ है, एफआईआईज़ ने क्या किया, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बाद में मार्केट का क्या होता है, उस चीज़ को कितने अच्छे से समझा, इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, या इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या होता है। जब बैक डेट में जाकर इस चीज़ को एनालाइज़ करें, तो हमें पता चलता है। और यही नॉलेज हमारा स्टॉक मार्केट का बेस होती है, यही नॉलेज हमारा स्टॉक मार्केट की सफलता का यहाँ पर फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ऊपर हमारी ये बिल्डिंग बन पाएगी स्टॉक मार्केट की सफलता की, यानी कि उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे गेन्स आ पाएँगे। सेम ही चीज़ अगर यहाँ पर हम मम्मी-पापा के साथ रिलेशंस की बात करने लगे, तो मम्मी-पापा के साथ रिलेशंस हमारे कितने अच्छे रहने वाले हैं, ये फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस चीज़ की फाउंडेशन क्या है? इसकी फाउंडेशन ये है कि हम जब भी मम्मी-पापा से बात करें, अच्छे मैनर्स के साथ बात करें, उनको बड़ा बनाकर बात करें, उनको छोटा बनाकर बात ना करें। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम ही स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कितने अच्छे रहेंगे, ये इस फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टीचर्स का कहना कितना जल्दी मानते हैं और कितना अच्छे से मानते हैं, हम कितना ओबीडिएंट स्टूडेंट बनते हैं। ये टोटली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर हम कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट कल्चर में अपनी सफलता की बात करने लगें कि कितना प्रमोशन होगा और कितनी सैलरी हमारी बढ़ेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा
कि आपने ऑफिस में फाउंडेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग की है। अब ऑफिस में जो फाउंडेशन है वो बेसिकली दो फाउंडेशंस, दो चीजें मिक्स होती है उस फाउंडेशन में। एक कि हमने अपने सीनियर्स को कितनी रेस्पेक्ट दी है, और सेकंड कि सफलता पाने के लिए हमने अपने स्किल्स को कितना इंप्रूव किया है। अगर आपने स्किल्स भी इंप्रूव किए हैं और साथ में अपने अपने आपने अपने सीनियर्स को यहाँ पर रेस्पेक्ट भी दी है, तो ये दोनों फाउंडेशनल पार्ट हैं। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से किया है तो नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, आप वहां पर लगातार सफलता पाते रहोगे। तो किसी लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर सफलता लेनी है तो फाउंडेशन पे वर्क करो, बाकी रिजल्ट अपने आप आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हेल्दी होना है, हेल्दी होने की फाउंडेशन क्या है? हेल्दी होने की फाउंडेशन है कि आप डेली एक्सरसाइज करो एंड अच्छा खाओ, अच्छा पियो। अब जब आप अच्छी हेल्थ हैबिट्स मीन्स अच्छी फूड हैबिट्स डाल लोगे और साथ में आप एक्सरसाइज वर्कआउट करोगे। वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, आप योगा कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप घर पर कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप बाकी कार्डियो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है करंट में। आपकी जो फिजिक है किस चीज को यहाँ पर सपोर्ट कर पाएगी, किस चीज को अलाउ कर पाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ में आप अच्छी फूड हैबिट्स रखो तो हेल्थ अपने आप से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं हेल्दी कैसे हूँ, हेल्दी कैसे हूँ, अच्छी फिजिक कैसे लेकर आऊँ, ये सब छोड़ दो। फाउंडेशन पे वर्क करो, अच्छा खाना खाना शुरू करो, अच्छा पीना शुरू करो, और यहाँ पर वर्कआउट शुरू करो। अपने आप से आपको रिजल्ट दिखेंगे। सेम ही चीज यहाँ पर लकी होने को लेकर है। आप लकी होना चाहते हो तो आप कितना लकी होगे वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग की। लकी होने के लिए एक तो सामने वाले से ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, कर्ज नहीं आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है। अपना बिहेवियर हर किसी के साथ ऐसा रखो कि सामने वाला ब्लेसिंग्स ही दे, कर्ज ना दे। ये एक पार्ट है। सेकंड, आप ईश्वर की आराधना करो। आप ओम नमः शिवाय चैंट करो, आप हरे राम हरे कृष्णा चैंट करो, आप हनुमान जी की चैंटिंग करो, आप ग्रह देवताओं की चैंटिंग करो, आप राम राम की चैंटिंग करो, आप आरती गाओ, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप सुंदरकांड पढ़ो, या जो भी आपके पवित्र ग्रंथ हैं आप वो करो। वो चैंटिंग करने से हम ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं, ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, और बाद में आशीर्वाद मांगो भी ईश्वर से। जो भी आपको चाहिए। जब आप वो सब चीज, जब आप आध्यात्मिकता में जाकर चैंटिंग करके आराधना करके ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हो तो आप लकी होते हो। लकी होने का मतलब क्या है? लकी होने का मतलब है कि आपने जो भी एफर्ट्स किए आपको साथ के साथ उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल गए। और जो फालतू की विडंबनाएं आती हैं, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, वो आने बंद हो गए। तो जब आप ईश्वर की आराधना करोगे, लोगों से आप ब्लेसिंग्स लोगे, कर्ज नहीं लोगे, और तो अपने आप से लकी हो जाओगे। तो हर चीज का यहाँ पर एक बेस है। जैसे रिच होने की अगर हम बात करें, रिच होने का क्या बेस है? सबसे पहला बेस है लेजीनेस को खत्म करो। ऑफिस आवर्स में सिर्फ काम करोगे तो घर के खर्चे चलेंगे। ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना सीखो। वो क्या काम करना है वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। शर्म हटा दो कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप किसी मॉल में जाकर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाकर आफ्टर ऑफिस आवर्स आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो, या सैटरडे संडे आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तो शर्म छोड़ दो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इवन जो हेयर ड्रेसर्स हैं, जो सलून में काम करते हैं लोग, सैटरडे संडे क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, अगर कोई बाल काटना भी सीख ले और सिर्फ सैटरडे संडे क्योंकि ऑफिस की छुट्टी है किसी अच्छे सलून से मीन्स ट्रेनिंग लेकर वहीं पर जॉब कर ले, तो मेरे ख्याल से जितनी सेविंग वो सैलरी से कर पाएगा उतनी ही सेविंग अलग से वो उन 2 दिन वीक में काम करके कर पाएगा। तो यहाँ पर लोगों को हो सकता है शर्म आए कि यार लोग क्या कहेंगे। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, 1 लाख रुपीज सैलरी है, लेकिन खर्चे 80,000 के हैं, 80,000 के बचते 20,000 हैं। अगर अलग से जाकर सैलून में ऐसे ट्रेनिंग लेकर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से आप अलग से 40,000 के आसपास कमा सकते हो, और आपकी जो सेविंग पहले 20,000 थी वो 60,000 हो जाएगी। 20,000 प्लस 40,000, यानी कि जितना पैसा पहले आप 3 इयर्स में सेव कर पाते, अब उतना आप 1 ईयर में सेव कर पाओगे। जितना 30 इयर्स में सेव कर पाते उतना 10 इयर्स में सेव कर पाओगे। यानी कि जितना रिच आपका कलीग 10 इयर्स में बनेगा उतना रिच आप 3 इयर्स में बन जाओगे। तो यहाँ पर लोगों के कहने को छोड़ दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे को रिस्पेक्ट देनी शुरू करो, कम खर्चा करना शुरू करो, जो नीड है उसके ऊपर खर्च करो, जो नीड नहीं है उसको छोड़ दो। तो यहाँ पर रिच बनने का एक ही कॉन्सेप्ट है। रिच बनने की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करो, एक अदर सोर्स ऑफ इनकम तैयार करो, एक्टिव इनकम भी अदर सोर्स तैयार करो, साथ में इन्वेस्ट भी करो, और वहां से भी जो इनकम आएगी, तो आपके 3 वर्टिकल होने चाहिए यहाँ पर इनकम के। एक जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एक जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, और एक जो पोर्टफोलियो से इनकम होगी।
तो ये सब चीज़ें जब करोगे तो रिच बनोगे। तो हर किसी भी फ़ील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए उसका फाउंडेशन पे काम करना ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या है? स्टूडेंट्स को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फाउंडेशन क्या है? कि वो फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद करे और उस टाइम को अपनी स्टडी में यूज़ करे। दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड, मम्मी-पापा का कहना माने, जिससे मम्मी-पापा की ब्लेसिंग्स बच्चों को मिले और वो पॉजिटिव वे में उसका साथ दें। थर्ड, मेडिटेशन करें। हाफ एन आवर की मेडिटेशन स्टूडेंट्स को जो उसका माइंड है, उसकी जो रिटेंशन पावर है माइंड की, उसको इंक्रीज करती है। वो ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, जिससे माइंड को ऑक्सीजन भी मिले और जो राइट ग्लूकोज है, जो राइट शुगर है माइंड को, वो रिसीव हो और फालतू की शुगर वाले प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। तो जब इस फाउंडेशन पे काम किया जाएगा तो अपने आप से स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई करेंगे वो रिटेन होगा, वो मेमोराइज होगा और फिर वो अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो लाइफ में सब कुछ बड़ा सिंपल है। आप फल पे काम मत करो, आप फाउंडेशन पे काम करो। आप कुछ भी प्रोडक्ट उठाओ, कुछ भी चीज़ उठाओ, आप ये फाइंड आउट करो कि मुझे किस एरिया को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर बैक पेन रहता है, तो बैक पेन का सबसे जो फाउंडेशन है इसको ठीक करने की, वो क्या है? आप वॉक करना शुरू करो सबसे पहले। सेकंड, अपने पोस्चर का ध्यान रखो। थर्ड, कैल्शियम की टैबलेट्स खाना शुरू करो, क्योंकि बैक पेन के ये भी रीजंस होते हैं। फोर्थ, आप स्ट्रेचिंग करना शुरू करो। वो किसी भी एक्सपर्ट से पूछो, वो आपको बताएंगे। तो ये सब चीजें जब आप ध्यान रखोगे तो बैक पेन अपने आप से कम होना शुरू हो जाएगा। पीछे वाली पॉकेट में कुछ भी सामान रखना बंद करो। लॉन्ग सिटिंग करना बंद करो, यानी कि लॉन्ग सिटिंग, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करो लेकिन बीच में ब्रेक ले लेके काम करो। खड़े होके, फोन आया कोई भी आपका, टेबल से उठो, खड़े होके बात करो, बाद में बैठ के काम करो। तो ये तरीके हैं, फाउंडेशंस पे काम करना है, बाकी कुछ नहीं। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और फाउंडेशन किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, वो बड़ा आसान है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कि मैं इस एरिया में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, तो बहुत सारे अच्छे सोर्सेस, अच्छी नॉलेज के साथ आर्टिकल्स, वीडियोस, जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो सारे निकल कर आएंगे। आधा घंटा कहीं पे भी आप सर्च करो, आपको अपने आप से पता चल जाएगा क्या अच्छा है, क्या बेकार है। तो मेरा मन था आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की जाएँ। आप इसका एक और सब बड़ा सिंपल सा क्या तरीका है, 6 मंथ्स में किसी एक टॉपिक पर काम करो। ऐसा नहीं है कि आप आज ही 4-5 एरियाज़ निकाल कर बैठ जाओ और उन 4-5 एरियाज़ में आज ही काम करना शुरू करो, नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। किसी एक एरिया को पकड़ो जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, 6 मंथ्स उसी को दो, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। जब उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसका रिज़ल्ट निकल जाए, उसको फिर वैसे ही कैरी ऑन करो और फिर उसके बाद में दूसरा एरिया आइडेंटिफ़ाई करो। 1 साल में 2 एरियाज़ आप अच्छे कर सकते हो, 2 इयर्स में 4 एरियाज़ अच्छे कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये 4-5 एरिया, 6-7 एरियाज़ ही होते हैं हर किसी की लाइफ में जिनको अच्छा करने की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर 3-4 साल अपने आप को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर लगा दिया जाए, तो आफ्टर 4-5 इयर्स यू विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट ऑफ योर्स। अपने आप से अपने सबसे अच्छे रूप में आप निकल कर आओगे। आप लकी भी होगे, आपकी वेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, आपका माइंड भी अच्छा होगा, आपकी लाइफ में पीस भी ज़्यादा होगी और आप सुकून से ज़्यादा जियोगे। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी बुक्स पढ़ने के बाद में जो भी नॉलेज मुझे गेन होती है इस प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।